नमस्कार साथियों। तो हम आज देखने वाले हैं प्रश्नावली 5.3 के सवालों को। तो उनसे पहले हम देखेंगे कि प्रश्नावली 5.3 के अंदर हमें क्या चीज पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, जरा ध्यान समझिएगा। पहला हमको पढ़ना है अस्पष्ट फलनों का अवकलज। दूसरा में पढ़ना है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज। हम जानेंगे अस्पष्ट फलन क्या होते हैं और उनके अवकलन किस तरह से किए जाते हैं। आइए समझते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको। अगर हमें कोई फंक्शन दिया है वाई स्क्वायर प्लस वाई बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3, या यहाँ में लीजिए आपका है 2x, ठीक है ना। तो इस तरह जिसमें x और y दोनों एक साथ समीकरण के रूप में लिखे गए हों, तो इसी तरह के फलन को हम क्या बोलेंगे भाई? अस्पष्ट फलन। क्या बोलते हैं? अस्पष्ट फलन। ठीक है। अब इनका अवकलन कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। जैसे हम नॉर्मली करते हैं वैसे ही करना है। यहां लिखेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है ना। करिएगा वो, देखो आप इसको x मानेंगे ना, तो x मानेंगे लेकिन है नहीं, तो वाई स्क्वायर का अवकलन क्या होता है? 2i। लेकिन y का फिर से करेंगे तो ddx आप क्या हो जाएगा? y। और 2x का अवकलन क्या होगा? देखिए 2 रहेगा और x का अवकलन कितना होता है? 1, है ना। यहां देखिएगा, देखिए 2 रहेगा, x स्क्वायर का अवकलन क्या होगा? 2x प्लस 3 का अवकलन क्या होगा? 0। थोड़ा इनको व्यवस्थित करेंगे। डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस, देखिए 2 एकम 2 बराबर 2 दूना के 4, ठीक है ना। अब ये प्लस में तो उसको भेज के हम क्या कर देंगे भाई? भेज देंगे तो माइनस बन जाएगा। तो ये जगह 4x जाएगा तो माइनस में 2 हो जाएगा। थोड़ा ध्यान समझिएगा दोस्त। देखिए डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर 4x माइनस 2 अपान क्या हो जाएगा? 2y। तो अस्पष्ट फलनों का भी अवकलन पिछले जैसा ही होता है, बस इसमें क्या करना होता, थोड़ा सा इसको व्यवस्थित करना होता, ठीक है ना। अभी आपने देख लिया। अब हम देखते हैं कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ठीक है ना, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस के अवकलन कैसे किए जाते हैं ना। जरा ध्यान समझिएगा। वो देखिए आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं। जैसे मैं दिया, मान लीजिए y बराबर, ठीक है, 10 इनवर्स 2x प्लस 5। ठीक, बिल्कुल नहीं घबराइएगा, बहुत ही सिंपल है। बस पूरा का पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिए, मजा आ जाएगा। यहां देखना मेरे भाई, क्या करना है। 10 इनवर्स क्या होता है? x। क्या होता है? 10 इनवर्स x होता है, मगर नहीं है। अरे भाई नहीं है तो क्या हुआ, हम उसको मान लेंगे, है ना। दुनिया में हर चीज अपनी नहीं होती, मगर मान कर जीना पड़ता है, समझ रहे हो। तो यहाँ इसको हम माना कि यक्स सही है। तो जरा ध्यान समझिएगा, जब इसका हम अवकलन करेंगे तो ये होगा आपका डी डी एक्स ऑफ वाई। और 10 इनवर्स एक्स का अवकलन आप सब जानते हैं। और यहाँ पर आपको लिख के दिखा भी दे रहे भाई, डी डी एक्स 10 इनवर्स यक्स का जो अवकलन होता है वह होता है 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। यहां देखिए लिखेंगे 1/1 प्लस एक्स की जगह पर क्या है? 2x प्लस 5। इसका क्या बन जाएगा? स्क्वायर, है ना। और आप सब जानते हैं कि जिसको हमने माना उसका हम क्या कर देंगे भाई? फिर से अवकलन, इसको मिटाते हैं, ठीक है। 2x प्लस 5, इसका हम फिर से अवकलन कर देंगे जिसको मानेंगे। देखिए 1/1 प्लस 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर इंटू, देखिए 2x का अवकलन 2 हो जाएगा और 5 का क्या हो जाएगा? 0। ये सब जानते हैं आप, गुणा कर दीजिए। देखिए 2/1 प्लस 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर, ये आपका हो गया डी डी एक्स ऑफ वाई। तो इस तरह से हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस को, यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों को क्या करते हैं भाई? अवकलन करते हैं, है ना।
इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब हम देखेंगे प्रश्नावली के सवालों को, नोट कर लीजिए। देखिए पहला सवाल क्या बोल रहा है इसका, कह रहा कि यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ वाई का मान ज्ञात करना है। हमें ये क्या दिया गया है, फलन दिया गया है। इसमें डी डी एक्स ऑफ वाई निकालना है, मतलब यक्स के सापेक्ष में अवकलन करना है। तो यहाँ लिखेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर अवकलन करिएगा तो यहाँ देखिए 2 और x का अवकलन कितना होगा, 1 प्लस 3। y का अवकलन क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ वाई। और साइन एक्स का अवकलन क्या होगा दोस्त, कास एक्स। ये सब फार्मूले आपको पता होने चाहिए। यहाँ देखिएगा 3 डी एक्स ऑफ वाई बराबर, देख कॉस एक्स, ये जब जाएगा तो प्लस से क्या बन जाएगा, माइनस में दो, है ना। आप थोड़ा समझिएगा, देखिए डी डी एक्स ऑफ वाई, तो इसको हम यहाँ लिखते हैं डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर कॉस एक्स माइनस 2 बटे, ये गुणा में है तो क्या करेगा, भाग करेगा। तो इस तरह से हम लोग इसको हल कर लेंगे ना। ये डी डी एक्स ऑफ वाई का मान निकल चुका है। अब थोड़ा देखिए इसको हम लोग हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, यहाँ भी x के सापेक्ष में अवकलन करना है, करिएगा। देखिए 2 और x का अवकलन कितना होगा, 1 3। y का अवकलन क्या होता है भाई, डी डी एक्स ऑफ वाई। देखिए साइन x का अवकलन cos x, और x रहेगा तो x लिखेंगे, y है तो y लिखेंगे। और y का जब अवकलन पुनः करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ वाई। देखिए यहाँ पे x होना चाहिए मगर नहीं है। जब होना चाहिए और न हो तो उसको मान लिया करो, है ना दोस्त। यहाँ पर नहीं है, हमने माना, और मानी हुई चीज का हम फिर से अवकलन करते हैं, तो हमने फिर से अवकलन कर दिया। तो y का अवकलन क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ वाई। ठीक, देखिए 2 एकम 2। अब यहाँ देखिए कॉस वाई और डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस, ये जाएगा तो प्लस से क्या बन जाएगा, माइनस 3 डी डी एक्स ऑफ वाई। देखिए 2 बराबर, दोनों में से डी डी एक्स ऑफ वाई कॉमन है, कॉस वाई माइनस 3। अब देखिए 3 गुणा में तो भाग करेगा ही, तो 2 बटे के कॉस वाई माइनस 3 अब बराबर डी डी एक्स ऑफ वाई। तो इस समीकरण को हल करके इस तरह से डी डी एक्स ऑफ वाई का मान निकाल लेंगे, और आपकी भाषा में बोले वो तो डी वाई बाई डी एक्स का मान ज्ञात कर लेंगे, है ना। आपको पता है कि डी वाई बाई डी एक्स बोलना गलत है, मगर कुछ लोग बोल देते हैं, और आप भी बोल दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर डी डी एक्स ऑफ वाई ही बोलना है, ठीक है ना। यहाँ समझिएगा सेम प्रोसेस है, यहाँ भी x के सापेक्ष अवकलन करना है, करिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, a और x का अवकलन 1 प्लस, देखिए b है ना, y स्क्वायर का अवकलन क्या होगा, 2y। लेकिन यहाँ पे x होना चाहिए, हमने y लिखा। यहाँ पे जैसे हमने लिखा है ना कि x के सापेक्ष अवकलन करने पे, आप बाबू हर एक सवाल में लिखिएगा x के सापेक्ष अवकलन करने पे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। y स्क्वायर का अवकलन क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ वाई। ठीक, अब देखिए cos x, x होना चाहिए, नहीं है ना तो मान लेंगे, यहाँ पे x नहीं, मान लेंगे कि x सही है। तो cos x का अवकलन माइनस साइन, और y का अवकलन क्या होगा भाई, डी वाई बाई डी एक्स, है ना। जो रहेगा वही लिखेंगे, बस देखेंगे x के रूप में, लिखना है वही, समझ रहे हैं। यहाँ देखिए हम इसको उधर भेजेंगे, इसको इधर लाएंगे, यहाँ 2by और डी वाई बाई डी एक्स, ये आएगा तो माइनस से बन जाएगा प्लस साइन y और डी वाई बाई डी एक्स, जब ये जाएगा तो प्लस से क्या बन जाएगा, माइनस, ठीक है। अब यहाँ देखिए डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ निकालेंगे 2by प्लस साइन y बराबर माइनस a, ठीक है। इसके बाद की लाइन लिखेंगे, थोड़ा इसको नीचे कर ले भाई, ठीक है, प्लस y।
समझिएगा, अगर यहाँ से हम निकालें डी डी एक्स ऑफ वाई का मान, तो यह पूरा का पूरा गुणा में है तो भाग कर ही जाएगा, तो 2by प्लस साइन वाई, है ना। इस तरह से इस सवाल को भी हल कर लेंगे। अब बारी है देखिए चौथे वाले की, ये भी बेहद ही सिंपल है। सेम वैसे ही यहाँ लिखेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या करने पर भाई, अवकलन करने पर, ठीक है। देखिए पहला दूसरा, क्योंकि यक्स का भी अवकलन होता है और वाई का भी होता है, तो इस कंडीशन में दोनों का अवकलन करेंगे। तो जितने फंक्शन सबका अलग अलग, तो देखिए पहला दूसरे वाले का अवकलन क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस दूसरा, इसको हमने माना पहला, इसको मान लिया दूसरा, तो दूसरा लिखेंगे तो पहले वाले का अवकलन कितना होगा, एक। यह नियम आपको लिखवाया है, ये गुणा का नियम है। देखिए वाई स्क्वायर का अवकलन क्या होता है, 2y, मगर ध्यान रहे y का अवकलन फिर से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे y का स्क्वायर नहीं, हमने पढ़ा x का स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि x के सापेक्ष कर रहे हैं, और नहीं है तो उसको मान लेंगे, क्या दिक्कत है। तो y का अवकलन क्या है, dy बाई डी एक्स, यानी कहें तो डी डी एक्स ऑफ वाई, ठीक है। देखिए 10x का अवकलन क्या होता है भाई, सेक स्क्वायर एक्स, है ना, और y का अवकलन क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ वाई। उम्मीद कर रहे भाई आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, थोड़ा सा इनको व्यवस्थित कर लेते हैं। देखिए गुणा करिएगा तो यहाँ आपका हो जाएगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई एक कम वाई प्लस 2i, और क्या है डी वाई बाई डी एक्स एंड डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर सेक स्क्वायर एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अब क्या करना है कि डी डी एक्स ऑफ वाई, यानी कहें तो डी वाई बाई डी एक्स, है ना, तो डी डी एक्स ऑफ वाई को एक तरफ कर देंगे और बाकियों को एक तरफ कर देंगे, है ना। ध्यान समझिएगा, तो हम इसको उठा के इधर ला रहे हैं, इसको उधर भेजेंगे, तो एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस 2i, और यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस, यहाँ देखिए डी डी एक्स ऑफ वाई, समझिएगा सेक स्क्वायर यक्स, ये जाएगा तो प्लस से क्या बन जाएगा, माइनस। ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अब यहाँ सब में से देखिएगा डी डी एक्स ऑफ वाई कॉमन है मेरे भाई, तो यहाँ क्या बचेगा, x प्लस 2i और माइनस 1, बाकी जो है उसको लिख देंगे, इसमें कोई समस्या की बात नहीं है। यहाँ देखिए डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई बटे, यह गुणा में है तो भाग करेगा ही, और यहाँ से हम प्राप्त कर लेंगे डी डी एक्स ऑफ वाई, है ना। तो देखिए कितने सिंपल तरीके से हम लोगों ने डी डी एक्स ऑफ वाई को ज्ञात किया, है ना। नोट करिए, आपको आनंद आ रहा होगा। अब देखिएगा भाई, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। यहाँ भी वही है, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यह लाइन आपको बार बार लिखना पड़ेगा, ठीक है, लिखते रहिएगा। देखिए यहाँ पे अवकलन करेंगे तो यक्स स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा, 2x प्लस, देखिए गुणा का नियम है, यहाँ पहला मान लेंगे, इसको दूसरा मान लेंगे, है ना। तो लिखते हैं पहला दूसरे वाले का अवकलन, तो y का अवकलन क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस दूसरा y है, और x का अवकलन क्या होगा भाई, 1 प्लस वाई स्क्वायर का अवकलन 2y, लेकिन y का तो फिर से करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर
100 का अवकलन 0, क्योंकि किसी भी नंबर का अवकलन क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, यहां समझिएगा, थोड़ा इसको व्यवस्थित करते हैं। 2x प्लस 2 डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई एकम वाई, इसको पूरा वैसा ही छाप देंगे जैसे लिखा गया है। ठीक है, अब क्या करना है कि डी डी एक्स ऑफ वाई को एक तरफ, अब बाकियों को एक तरफ, है ना। जैसे आप देखे भाई, गांव में जब शादी होती है और बारात में डीजे आता है, तो देखे हो घराती वाले एक तरफ और बाराती वाले एक तरफ क्या करते हैं, डांस करते हैं, है ना। ऐसे इनको भी एक तरफ कर देंगे, डी डी एक्स ऑफ वाई एक तरफ और बाकी लोग एक तरफ। ये जाएगा तो प्लस से माइनस, ये भी प्लस से क्या बन जाएगा, माइनस। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन निकलिएगा, डी डी एक्स ऑफ वाई, यहाँ क्या है भाई, वाई एक्स प्लस 2y, यहाँ देखिएगा माइनस, थोड़ा कॉमन निकाल दीजिए, देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा, है ना। यहाँ समझिए, डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर माइनस 2x प्लस वाई अपान, ये गुणा में है तो भाग करेगा ना, x प्लस 2y। तो यहाँ से हम लोग डी डी एक्स ऑफ वाई का मान निकाल लेंगे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 मेरे भाई क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। करा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई का स्क्वायर वाई के पावर 3 अब बराबर 81। हमें सवालों को देखकर घबराने का नहीं, हमें सवाल इतने भयंकर दिए जाएंगे कि हम लोग देखकर डर जाते हैं, है ना। ऐसा आपके मन में आता होगा, लेकिन अब ऐसा आपके मन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको भाई अब हर एक सवाल एकदम आसान लगने वाला है, एकदम आसान। बस एक काम करना है, वीडियो को पूरा देखते रहिए, बाकी हमारी जो हमारा काम है हम अपना करते रहेंगे। देखिए यहाँ समझिए भाई, यहाँ फिर से लिखेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यह लाइन आप उठा के यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, देखिएगा x के पावर 3 का अवकलन 3x स्क्वायर, क्योंकि 3 कहाँ आता है पहले, उसमें से कम हो जाएगा, प्लस ये देखिए पहला, ये क्या है दूसरा, तो क्या करेंगे पहला दूसरे वाले का अवकलन प्लस दूसरा, और पहले वाले का अवकलन क्या हो जाएगा 2x प्लस। सेम प्रोसेस यहाँ भी है, ये पहला, ये क्या भाई दूसरा, तो लिखेंगे पहला दूसरे वाले का अवकलन, तो वाई स्क्वायर का अवकलन क्या होगा 2y, और y का अवकलन क्या होता है डी डी एक्स ऑफ वाई। अब प्लस दूसरा पहला वाले का अवकलन, तो x का अवकलन कितना होगा 1 होगा, प्लस y के पावर 3 का अवकलन करेंगे तो 3y का स्क्वायर, और हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई, और 81 का अवकलन कितना हो जाएगा 0। अब क्या करेंगे, थोड़ा इनको व्यवस्थित कर लेते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस 2xy प्लस 2xy डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस y का स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर 0। हमने केवल इन सवालों को व्यवस्थित किया है बस। अब क्या करेंगे कि डी डी एक्स ऑफ वाई को एक तरफ, बाकियों को एक तरफ, है ना, करते हैं। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस 2xy और डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस, यहाँ देखिए 3y स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ वाई। अब इस वाले को और इस वाले तीनों को भेज देंगे, और तीनों क्या बन जाएंगे प्लस से माइनस, है ना, प्लस से माइनस, और ये भी भाई प्लस से माइनस हो जाएगा।
अब क्या करना है कि देखिए कॉमन तो है ना, यानी क्या करना है कि पूरा हमको डी डी एक्स ऑफ वाई को अकेला करना है, बस करिएगा। तो डी डी एक्स ऑफ वाई को हमने बाहर निकाला, यहाँ आपका बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y का स्क्वायर, है ना। यहाँ से माइनस कॉमन निकालिएगा भाई, तो ये सब के सब प्लस बन जाएंगे। ठीक, अब देखिए थोड़ा सा यहाँ अगर छोटा ब्रैकेट रहे तो देखने में थोड़ा सा और अच्छा और खूबसूरत लगेगा। और भाई जानते हो खूबसूरती के लिए कुछ भी हम लोग कर सकते हैं, है ना। यहाँ देखिए माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y की पावर 3, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y का स्क्वायर। ठीक है, देखिए ध्यान से, देखने में सवाल कितना खतरनाक है लेकिन है बहुत सिंपल। क्या करना है ना कि थोड़ा इसमें बढ़ा कर लिखना होगा, थोड़ा ज़्यादा लिखना होगा, लेकिन सवाल आपको आसान ही लगेंगे, क्योंकि आसान है तो आसान ही लगेगा ना, है ना। नोट कर लीजिए भाई। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, कह रहा है साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई बराबर के, इनको हल करके डी डी एक्स ऑफ वाई का मान निकालना है। चलिए निकालते हैं बेहद ही आसान तरीके से। आपको भाई एक बात बताना भूला गया कि सवाल को लगाने से पहले ना एक बार सवाल को उतार लिया जाता है, ठीक है। देखिए इसको यहाँ पे पहले उतार लेंगे, और कॉस एक्स वाई बराबर के, अब जो करना है करेंगे, ठीक है। लिख देंगे भाई यक्स के सापेक्ष, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, ठीक है। देखिए जरा ध्यान से देखिएगा, आप थोड़ा सा विस्तार दिखाते हैं। इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर वाई, है ना, इसका अलग अवकलन करेंगे, प्लस डी डी एक्स कॉस एक्स वाई, अब बराबर डी डी एक्स ऑफ के का अवकलन करेंगे। अब देखिए यहाँ पे होना चाहिए x, हमने पढ़ा है x के पावर n, यक्स के पावर n, तो n कहाँ था पहले, लेकिन यहाँ यक्स के जगह पर कुछ भी है तो हम उसको यक्स का ही रूप देखेंगे, तो 2 कहाँ आएगा पहले, तो जाएगा 2 साइन वाई। लेकिन हमने जिसको माना उसका फिर से अवकलन करेंगे, तो साइन वाई का अवकलन क्या होता है भाई, कास वाई। क्या सही में यक्स है, नहीं, यक्स की जगह पर वाई है, तो वाई का अवकलन क्या होगा लास्ट में, डी डी एक्स ऑफ वाई, ठीक है। प्लस सेम प्रोसेस यहाँ देखिए कॉस एक्स, कॉस यहाँ क्या होना चाहिए यक्स, मगर है ही नहीं, लेकिन नहीं है तो क्या हुआ, इसको हम यक्स के रूप में देख कर चलेंगे, देखेंगे यक्स, लिखेंगे यही जो दिया है, देखना है कुछ और लिखना है कुछ और, ठीक है। तो कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है भाई, देखिए प्लस माइनस क्या बन जाएगा, माइनस साइन एक्स, है ना। लेकिन हमने जिसको माना उसका हम करेंगे फिर से अवकलन, यहाँ लिख देंगे डी डी एक्स एक्स और वाई, यानी इसका अवकलन फिर से करेंगे, और देखिए के का अवकलन क्या हो जाएगा 0, ठीक। देखिए 2 साइन वाई कास वाई और डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस साइन एक्स वाई। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा क्या है, पहला गुणे दूसरा, इसको मान लेंगे पहला, इसको मान लेंगे दूसरा, तो लिखेंगे पहला दूसरे वाले का अवकलन डी डी एक्स ऑफ वाई, और लिखेंगे दूसरा अब पहले वाले का अवकलन, है ना। ये पूरा हुआ, थोड़ा सा इसको व्यवस्थित कर लीजिए, साइन वाई कास वाई डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस, यहाँ क्या करना है, इनका अंदर गुणा करिए, यहाँ लिखेंगे x साइन एक्स वाई और क्या भाई डी डी एक्स ऑफ
वाई। देखिए माइनस प्लस माइनस वाई साइन एक्स वाई अब बराबर जीरो। फिर वही काम कि डी डी एक्स ऑफ वाई को एक साथ एक तरफ और बाकियों को एक तरफ, है ना। करिए यहाँ पे थोड़ा देखिए, यहाँ पे कुछ फार्मूला लग रहा है कि टू साइन वाई कास वाई का फार्मूला क्या होगा, साइन टू वाई और डी डी एक्स ऑफ वाई। यहाँ देखिए माइनस यक्स साइन एक्स वाई और डी डी एक्स ऑफ वाई, ये जाएगा तो माइनस से क्या बन जाएगा प्लस, यहाँ क्या होगा आपका वाई साइन एक्स वाई। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग डी डी एक्स ऑफ वाई को कॉमन निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई। देखो निकाल दीजिए, तो यहाँ क्या होगा साइन टू वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई अब बराबर वाई साइन एक्स वाई। बस अब कहानी तो ख़त्म ही होने वाली है। क्या है वाई साइन यक्स वाई बटे, अब एक गुणा में है तो भाग ही करेगा ना, तो भागा में कर दीजिए तो जाएगा साइन टू आई माइनस एक्स साइन एक्स वाई। ये है आपका फाइनल आंसर। इस तरह से इस सवाल को हम लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, कह रहा है साइन स्क्वायर यक्स प्लस कास स्क्वायर वाई बराबर 1 है तो डी डी एक्स ऑफ वाई का मान ज्ञात करें, है ना। समझिएगा, सबसे पहले हम लोग सवालों को हल करने से पहले उसको एक बार उतार लेते हैं। ठीक है, अब बराबर ये क्या करना भाई, यक्स के सापेक्ष में अवकलन करना है, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन तो कर दिए, सबका अलग अलग अवकलन भी कर दीजिए। लिखेंगे डी डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अब बराबर डी डी एक्स और वाई, है ना। देखिए इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत ना है। ठीक है, और इसको भी हम लिख सकते हैं कॉस वाई का होल स्क्वायर, और 1 का अवकलन क्या होता है भाई, जीरो। क्या होता है, जीरो। देखिए हम लोगों ने पढ़ा एक्स की पावर एन नहीं है तो मान लेंगे ये दो कहाँ आएगा पहले और साइन एक्स, लेकिन हमने जिसको माना उसका करेंगे फिर से अवकलन, तो साइन एक्स का अवकलन क्या होता है भाई, कॉस एक्स, है ना। सेम प्रोसेस, देखिए यक्स के पावर यन, मगर यक्स थोड़ी है, यह यक्स तो है नहीं, मगर देखेंगे यक्स लिखेंगे कॉस, दो कहाँ आएगा पहले कॉस वाई, लेकिन कॉस वाई का अवकलन करेंगे तो माइनस साइन वाई, और वाई का तो फिर से करेंगे ना, तो क्या होता है भाई डी डी एक्स ऑफ वाई अब बराबर जीरो। थोड़ा सा इनको व्यवस्थित कर लीजिए, देखिए ध्यान से, टू साइन एक्स कॉस एक्स का फार्मूला होता है साइन टू एक्स माइनस प्लस माइनस क्या होगा माइनस, देखिए टू साइन वाई और कास वाई और क्या है डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर जीरो, है ना। थोड़ा समझिएगा दोस्त, देखिए ये भी फार्मूला है, सेम यही है, बस जहाँ जहाँ यक्स था ना यहाँ पे क्या है वाई है, ये फार्मूला किसका है साइन टू वाई, साइन टू वाई। बहुत भाइयों को पता नहीं होता है फार्मूला, आप लोग याद रखें क्लास 11 के फार्मूले हैं, टू साइन एक्स और क्या होता है कॉस एक्स। ठीक है, अब बराबर क्या है जीरो,
अब हम इसको अकेला करेंगे ना तो इसको भेज देंगे एंड पक्षांतर कर देंगे, तो क्या होगा साइन 2x बराबर साइन 2i और क्या है डी डी एक्स ऑफ वाई। अब क्या करना है कि ये गुणा में तो भाग करेगा, सिंपल सी बात है, साइन 2x यहाँ क्या हो जाएगा साइन 2y और बराबर क्या है डी डी एक्स ऑफ वाई। थोड़ा इसको सीधा अगर लिखें तो डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू साइन 2x अपान साइन 2y। इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को समाप्त करेंगे। ठीक है, उम्मीद करते समझ में आया होगा, वो नोट करिए इसको। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। यदि आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, सवाल समझ में आ रहे होंगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, अभी चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और हाँ, जितना हो सके मेरे भाई इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करिएगा।